अभी अनुपमा यादव जी ने अपने पॉडकास्ट में कहा कि आशा सिंह जी की दूरियां बन गई पावर स्टार पवन सिंह जी से, ऐसा करके कुछ उन्होंने कहा कि शायद किसी गाने को लेकर के सीन वगैरह का था। क्या उस बारे में आपको? किसी से किसी की दूरियां नहीं बनी है, मेरी तो एकदम किसी से किसी की दूरियां नहीं है। मेरा सबसे तो ले भाई एक के मतलब सिल्वर पर पीस दिया बढ़िया से, मोट के दी यानी अनुपमा को और पवन सिंह को आस्था सिंह ने। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। मूवी का वादा करके रखा था, मोहरा मूवी का, और क्या हुआ मुझे नहीं पता, और मैं उसमें नहीं हूँ। जबकि दोनों को क्या भाई साहब रेला है, और रेला है इसलिए पहले नंबर बता दूं अनुपमा को, तो भाई साहब अनुपमा ने बताए थे कि जब पवन सिंह से क्यों इसको छूटा छूटी थोड़ा हुआ था, इसलिए बताया था कि जब पवन सिंह से यानी कि सीन कटवाने कोई सीन उन था तो अच्छा नहीं लगा था आस्था सिंह को, तो अनुपमा यादव को बोली थी, अनुपमा यादव करने गई। तो ये सब उनके साथ भी यही हुआ था। एक वीडियो के लिए उन्होंने उनको कॉल किया कि सर ये थोड़ा सा अश्लील लग रहा है, थोड़ा सा उनको हटवा दीजिए। मैं जो भी बोल रही हूँ माइक पे एकदम सच बात बोल रही हूँ। उसको लेकर के पवन जी और आस्था जी में भाई साहब कोई इंटरव्यू ले रहा था, भाई साहब आस्था सिंह तो बोला ये सब भाई साहब मैं नहीं बोला था, रह गया भाई साहब। उसने पवन सिंह को भी अच्छा से आस्था सिंह ने जवाब दिया है, मतलब जवाब दिया है माने उसको रिलाई भी बोल सकते हैं, मतलब खुल के नहीं बोले, लेकिन भाई साहब रिलाई से कम पावर नहीं बोली है। पूरा इंटरव्यू भाई साहब लोग देखें तो पता चलेगा। अनुपमा यादव के बोलिए तो हमको अच्छा लगता है। देखिए भाई किसी को हाँ इसलिए बोलिए तो उसको कि भाई साहब अनुपमा यादव है जो भाई साहब उसको पवन सिंह को मतलब कि जो बर्थडे हुआ था ना, वो सॉरी बर्थडे में तो गई थी, और भाई साहब उससे पहले जो वोट में जो गई थी उससे जब से पवन सिंह से ऐसा कनेक्शन जुड़ा ना, तो इसलिए सोचे कि अनुपमा यादव से बोलेंगे तो मतलब कि जो खासम खास आदमी हो गया है, तो थोड़ा सीन उन जो हमको से उल्टा पुल्टा करा लिए पवन सिंह से हट जाएगा बोलेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं। ले भाई अनुपमा यादव को पवन सिंह ने छाड़ दिया, भूल गए, जन्मदिन में नहीं बुलाए। अनुपमा यादव की क्या गलती थी जो आज पवन सिंह जी की नजर में हम गिर गए? जो पवन जी को दिल में बसा के रखता है ना, जो उनको बहुत मानता है, उनको वो घंटा वैल्यू नहीं देता। और छठा सो अच्छा किया, हमको अच्छा लगा भाई साहब। आई लव यू बॉस कहाँ गया बताइए? आई लव यू बॉस, वाह लगता का जी मेहरारू ज्योति सिंह का छोड़ के पवन सिंह इसी को बना ले। तो यह सब बात है। बाकी सब आस्था सिंह का इंटरव्यू भाई साहब हमें लगा था अच्छा, बहुत लगा। और अभी तुरंत में भाई साहब खेसारी लाल यादव के साथ जो आस्था सिंह का गाना आने वाला है, ठीक है, बहुत भयानक गाना आने वाला है, उस पर हम फुल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आस्था तो भाई साहब तो आस्था सिंह का है जो बनारस में भाई साहब कोई फिल्म या कोई गाना उना का शूट चल रहा है, ठीक है, वहीं पे इंटरव्यू ने लेने गया, तो इसी सब चर्चा उखाड़ के अनुपमा यादव के बारे में ये वो बोल रही थी डिटेल पवन सिंह की तरफ से, लेकिन भाई साहब अनुपमा यादव को तो पूरा खोल के जवाब दे दिया, बता दूं भाई साहब इंटरव्यू में। लेकिन पवन सिंह को भाई साहब ऐसा जवाब देने से मानिए उसको ना रेलाई से भी बेहतर माने किसी को बोलता है ना कि रेल दिया उसको, मतलब कि ये वो दिस डेट बोल दिया, भाई साहब उससे भी तगड़ा आस्था सिंह ने पवन सिंह के बारे में बोल दिया है। सही में बोल रहा हूँ भाई साहब, और बोली है क्योंकि भाई नाराज है उससे, वो आदमी से, उनसा इंसान है जो कोई फिल्म का मतलब बोला था, जो वादा था जो हम कराएंगे, और भाई साहब नहीं कराया। उसके बाद गाने उन्हें में नहीं लेते हैं, अब थोड़ा सीन उनके भाई साहब, यही कारण तो मेन है, सच है भाई साहब। बता दूं कि जो पवन सिंह और आस्था सिंह का जो भाई साहब थोड़ा सा जो अलग हुआ है गाने फिल्म के लिए, ये सब भाई साहब हकीकत है, और जड़ यहीं से है कि पवन सिंह के साथ कोई गाना ही हो या फिल्म में, शायद फिल्म में किसका कोई सीन उन था जो उसका आस्था सिंह को अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि बोला था भाई साहब हम तो कैसे भी मैनेज कर लेंगे, लेकिन हमारे घर वाला देखेंगे तो क्या बोलेंगे, थोड़ा सा हॉट सीन वहाँ पे था या कुछ था, तो इसीलिए थोड़ा सा पवन सिंह से मानिए यही हो गया। तो उससे भी भला कि नहीं हुआ बताइए, और मोटी दीदी यानी अनुपमा को बताइए, बोली कि जाओ आप थोड़ा देखो बोल के, तो ऐसा भाई लो उसका भी हटा दिए। तो ये सब होते रहता है भोजपुरी इंडस्ट्री में। आस्था सिंह का गाना जब बहुत जल रहा है सारे भैया के साथ, तो आप लोग इंतजार करिए। तो आज के वीडियो में यही है, बहुत जल्द में नया वीडियो के साथ वीडियो देखकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर चैनल सब्सक्राइब जरूर मारिए। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।